राम राम जी सभी को। तो पीछे देखो चमत्कार हो गया है। आज हमारे पति मतलब मेरे पति बना रहे हैं चाय और साथ में ब्रेड बटर। चमत्कार। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे चमत्कार रोज होए, कुछ ना कुछ बना के खिलाते रहे। बेटा तो बनाने वाला हो गया। तो खुश लग रहे हैं ना। पता है आपको ऐसे बीवी पसंद रहती है। चाय उठाए चाय। तो घर में सुख समृद्धि और शांति और लक्ष्मी आती है। टावल नहीं टांगा बाहर, टावल टांगा हूँ मैं आपका। अब देखो जैसे आपने मेरे लिए ब्रेड बटर बनाया है, ठीक है। अब ऐसे मैं बोल दूँ कि जला दिए ऐसे ऐसे, फिर आपको कैसा फील होएगा? वो बहुत अच्छा लगेगा। जल गया, असली भी जला है वो। कि फिर आपको ऐसे लगेगा नहीं एक, इसीलिए तो मैं बनाता नहीं ऐसे कहोगे ना। नहीं तो जा काम कर ले, ठंडी हो जाएगी चाय। ऐसे हम भी बनाते हैं। थोड़ी देर में एक कंप्लेंट और भी आ जाएगी, ठंडा है। नहीं नहीं, वो मैं आ रही हूँ, मैं तो थोड़ा सा ले लेती हूँ ठंडा। चलो जी, बना दिया, वही बहुत बड़ी बात है। गैस मैंने ज्यादा नहीं करा, फुल पे करके चलेगी, मैंने देखा ही मेरी गलती है। हाँ, उसमें भी अच्छा, तेरी गलती है, मैंने बताओ। बाद में देखा। इसमें मेरी गलती है कि मैंने ना गैस जला के गई थी कि आप ब्रेड बटर बना लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरी गलती है कि मैं गैस तेज पे कर गई थी। भाई देख लेते आप सिम पे कर देते, और फिर जला हुआ मुझे दे दिया। खुद देखो कैसे खा रहे हो। इसमें ज्यादा मक्खन है ना। पर कोई बात नहीं, मैं प्यार से खा लूंगी। इतना भी नहीं जला हुआ जितना तो ड्रामे कर रही है। ये ब्रेड का वो है, आटे वाली ब्रेड है, तो इसलिए लग रही है। सही बात है। पर कोई बात नहीं, आप ऐसे बनाते रहा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठंड तो नहीं आ जाता है ना। तो भाई अभी चाय हो चुकी है, चाय नाश्ता, और अभी मेरी लाइटिंग सेट हो रही है। क्या कर रहा हूँ? ज़्यादा खा लिया? अब डकार आ रहा तो ना लूं। ले तो यहाँ पे मेरी लाइट सेट हो रही है। भाई मंगवाई तो बहुत दिनों से हुई है, लेकिन सेट नहीं कर रहे थे। स्टैंड लेके आए हैं। स्टैंड भी कोई ब्रांड का ही ऐसी है, लोकल है? महंगा ब्रांड है। कितने का आया स्टैंड? 1000। और लाइट तो 4000 रुपये। खोल लेते हैं ना पहले स्टैंड को, थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाता है। अरे वो जो तूने जहाँ करना वहाँ लग जाएगा ना, पहले ये लगा दूंगा इसको। ये हाथ में भी लगा सकते हैं इसको, वैसे भी यूज कर सकते हाथ में कैसे कर सकते हैं? हैं। ये हाथ में पकड़ के। वो तो कोई बंदा हो ना, तो यही तो दिक्कत है कि कोई बंदा नहीं है। और बंदे रख ले। इतने तो कमाती नहीं मैं जितने बंदों को दे दूँ। नहीं, मेरे खर्चे खुद तो पूरे होते नहीं। इतना ऊपर नहीं करना मुझे, बस उतना ही चाहिए जितना है ये। बस। हाँ। उसकी लाइट ज़्यादा अच्छी है कि इसकी लाइट ज़्यादा अच्छी है? इसकी अच्छी है, उसकी अपनी जगह, इसकी अपनी जगह। उसका काम अपने हिसाब से आएगा, इसका अपने हिसाब। एक तो कर्टेंस लेने हैं, एक मुझे वो लेना है। पकड़िए इसको यहाँ से लाइट। वो क्या बोलते हैं, रग, फैंसी वाला। फिर खोलना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं 10:30। हस्बैंड आज चले गए हैं थोड़ा जल्दी, तो फटाफट से किचन के बर्तन धो के मैं कपड़े प्रेस करने के लिए कल कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। तो लाइट चली गई थी, रह ही गई। बहुत लेट आई थी लाइट, 11:45 बजे आई थी। फिर तो सोने का टाइम था, कपड़े कहाँ ही प्रेस होने थे। और अभी आज के फिर धुल रहे हैं, तो मैंने कहा फटाफट पहले ये आज वाले समेट दूँ, क्योंकि फिर खिले रही मज़ा रहता है। और शायद मेरी मेड भी आ गई है, तो अच्छी बात है, फटाफट काम कर जाएगी। बादल भी बने हुए हैं, मौसम भी ख़राब हो रहा है। वही बादल बरस रहे हैं, मेरे कपड़े पड़े हैं बाहर, फटाफट जाती हूँ। तो भाई अभी बज गए हैं 11, और मैं ना यहाँ पर कपड़े प्रेस करी थी, और वहाँ पे मम्मी पापा सब्ज़ी बना रहे हैं। पापा वह घर होते हैं ना, तो घुस जाते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, मना करते रहो तो भी। देखो डाल टमाटर में है। तो आज देखो कैसे बनेगी सब्जी। फिर आप बना रहे हो सब्जी? आप बना रहे हो? क्यों, क्या बात? लौंग कम डालना थोड़े से। लौंग पर दिखाया ही नहीं हमने। आप दिखाते ही नहीं हो, पता नहीं मेरे मुंह में कहाँ से आ जाता है। दिखाया है तूने लोग? अब दिखाएगी मम्मी को, कूट के दिखाएगी। दिखाया भी है, अब तक निकाला भी है कोई? अभी दिखाएगी ना, फिर याद दिला दिया, मैंने गलती कर दी। तो ओए होए, बस शुरू हो गए पापा हमारे।
यहाँ पे मम्मी के कपड़े रख दिए प्रेस वाले। अब होएगा रसोई में घमासान युद्ध। क्या कह रहे हो? आप इसमें मर्जी डाल दे दो। मैं लौंग डालती भी नहीं हूँ। खूब डालती है। कमाल ऐसी है। कुछ नहीं है कि नहीं डालती। मैं लौंग नहीं डालती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। उस दिन दाल मखनी बनाई। देखा सब्जी में तेरे हाथ की बनी खाई है। ओए होए। ऐसी बात नहीं डालती। मैं सब्जी बनाती नहीं हूँ, मम्मी बनाती है। पता नहीं है। तो भाई मम्मी पापा तो बना रहे हैं सब्जी, आंटी काम कर रही है, आंटी भी आ गई और मैं कर लेती हूँ अपना काम। मैं कर रही हूँ डस्टिंग। मुझे लगता है आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी क्योंकि मेरा ब्लॉग भी एडिट हो गया है, तो मैं आराम से अपना कोई भी काम कर सकती हूँ। फिर मुझे किसी ने कल कमेंट कर रखा है और पता नहीं टोंट मार रखी है, मजाक में कह रखा है ये कैसे हर वक्त काम कर रहा हो ना रोती रहती है। भाई हम लेडीज़ की लाइफ में काम ही है, वैसे जेंट्स की लाइफ में भी काम ही है, तो काम का रोना क्यों ना रो। और बाहर बादल बोल रहे हैं, इतने ज़्यादा बादल हो रखे हैं ना, बस पूछो मत, बरसात आ रही है। आंटी को मैंने बोला वेड़े रहने दो क्योंकि क्या ही फ़ायदा साफ़ सफाई का, है ना। गंदी मच जाना, बेचारी आंटी की भी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो भाई अभी पापा चले गए हैं शॉप पे क्योंकि बारिश रुक गई थी थोड़ी सी, तो निकल गए। घर बैठ नहीं सकते, खाली नहीं बैठ सकते। पापा की इतनी एज हो चुकी है ना, हम सब बोलते हैं, भैया बोलते हैं, भाभिया बोलती हैं, हम बोलते हैं कि भाई मत जाया करो शॉप पे, घर बैठो, लेकिन नहीं बैठ सकते वो। जिस बंदे को मेहनत करने की आदत हो ना, तो वो नहीं बैठ सकते। मतलब चाहे 1 घंटे के लिए जाएँ, लेकिन एक बार तो ज़रूर जाएंगे। और चले गए हैं और घर पर रहेंगे तो उनको सब्ज़ी खुद अपने हाथों से बनानी है और उनको अपने हाथ की सब्ज़ी बनी हुई अच्छी लगेगी, चाहे कैसी बनी है। और अगर सब्ज़ी बनाते हुए हम कह देना पापा ये कम डाल दो, ये ज़्यादा डाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो भाई हमारी खैर नहीं। बहुत लड़ते हैं, इसलिए मैं लड़ती हूँ उनको, तो हमारी ऐसे चलती रहती है भाई। और मम्मी बैठ गई अपना रजाई में, तो मतलब उनका काम ख़त्म, मेरा काम शुरू। मम्मी पापा जब तक सब्जी बना रहे थे तब तक मैंने डस्टिंग कर ली और कपड़े प्रेस वाले समेट लिए। और अब मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए क्योंकि करना, बर्तन धोना वो मेरा काम है। अभी समझ नहीं आ रही कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। 1 मिनट के लिए धूप निकल आती है, 1 मिनट में बादल आ रहे हैं, 1 मिनट में धूप आ रही है, 1 मिनट में बादल आ रहे हैं। और मशीन में कपड़े भी धुलने वाले हैं, समझ नहीं आ रही कि बाहर डालूं या स्टैंड पर डालूं। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:15। वैसे मैं 1 घंटे से फ्री बैठी हूँ, एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, फिर मैं थोड़ा सा यूट्यूब मतलब कुछ ना कुछ देखने लग जाती हूँ। आज मैंने 1 घंटा मतलब फ्री बैठी हूँ मैं। बहुत सारे बोलते हैं ना काम करती रहती। भाई हस्बैंड जल्दी चले जाए ना तो जल्दी वेली हो जाती है और मेड भी जल्दी आ गई, नहीं तो काम से वेले होते ही नहीं। सही में सारी जनानियाँ ही काम करती हैं। और मेरे पास अभी एक कमेंट आया हुआ था, वैसे 3 कमेंट आ गए थे। मैंने अभी ब्लॉग लाइव किया था ना, तो कोशिश ये करूँगी आगे से जो मैं अपना ब्लॉग है ना वो मॉर्निंग में ही मैं लाइव कर दूँ। तो अभी मैंने एक ब्लॉग लाइव किया था, उसमें मेरे पास 2 कमेंट तो ये आया कि दीदी हम तो आपके ब्लॉग का वेट करते रहते हैं, प्लीज़ मिस मत किया करो, ब्लॉग डेली डाला करो। तो कोशिश डेली की ही करती हूँ। अब घर पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए या कहीं ऐसा जाना पड़ जाए जहाँ पे मैं नहीं शूट कर सकती, नहीं ठीक लगता मुझे, तो फिर कैसे करूँ बताओ। और तीसरा कमेंट ये आया हुआ था, 2 ब्लॉग तो सेम ही थे कि हम आपके ब्लॉग का वेट करते हैं। तीसरा ये था कि आप अपना जो मेरी जिस वीडियो के कमेंट में आया था ना कि आप अपने लिप शेड को शेयर करो, कौन सा शेड है, तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला शेड लगाया हुआ है, मिला ब्यूटी का 07 बोल्ड ब्रॉड डेलक्स, पता नहीं ऐसे ही है, ये वाला देख लो, बताती हूँ। मिला ब्यूटी का है ये 07 बोल्ड बॉडी एक्स, ये वाला शेड है जो मैंने उसमें लगाया हुआ था। और ये है मैरून सा शेड है इस कलर का। और अभी जो मैंने लगाया हुआ है न्यूड शेड है, वो है ममा अर्थ का। लिपस्टिक तो मेरे पास बहुत हैं अलग अलग ब्रांड्स की, बस मैं भूल जाती हूँ रख के चीज़ें।
बहुत सारी है ना, देखो कुछ कोलैब्स में आ जाती हैं, कुछ मेरे को शौक है अलग अलग चीज़ें परचेज़ करने का, वीडियोस बनाने का उसके ऊपर। तो मैं बस बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ, और जो सामने पड़ी होती है वही डेली लग जाती है। तो ये मैंने अभी देखी, मेरे पास ये बहुत दिन पहले आई थी, ममा अर्थ की कोलेब्रेशन के लिए एक लिपस्टिक भेजी थी इन्होंने, भूखे से लोग 2-4 भेज देते। तो अभी मैंने ये वाली लगाई हुई है, बिल्कुल लाइट कलर की है। इसमें ना हल्की सी फ्रेगनेंस है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती, फिर साइड में रख दी थी, क्योंकि मेरे को फ्रेगनेंस लिप्स पे फ्रेगनेंस वाली चीज़ें पसंद नहीं है। और ये वाली लिपस्टिक जो मैंने लगाई थी ना उस दिन, कहाँ पे गई थी मैं, हाँ, ये मैरून सी शेड है हल्की सी। लिपस्टिक तो मेरे पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स की पड़ी है, स्विस ब्यूटी की पड़ी है, और शुगर की मैंने आज तक ट्राई नहीं की, बड़ी महंगी है। मैं सोच रही हूँ कभी फ्री में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी लिपस्टिक है लेकिन, तो भैया अब पता चल गया आपको कि कौन सी लिपस्टिक मैंने उस दिन लगाई थी। मतलब मेरे पास आपने जब कमेंट किया हुआ है ना, तो उस वीडियो में मैंने ये वाली लगाई हुई है। अब पता नहीं आपने कौन सी शेड मांगी है, अगर उसी वीडियो की में जो मैंने यूज़ की हुई है वो वाली शेड तो यही है। तो ऐसे रहता है भैया। तो चलो अब मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो शूट। यहाँ पे मैं अपना नए वाला लाइटिंग मैंने सेट करी है, देखती हूँ ये रूम में सेट रहती है कि नहीं रहती। ड्राइंग रूम में तो शोर हो रहा है, ऊपर से ना बारिश मौसम ऐसे हो रहा है। एक तो मुझे इसको चालू नहीं करना आता, क्या क्या कैसे होएगा। तो हो गई हो गई, थैंक यू। कितना फ़र्क पड़ता है ना लाइटिंग लगाने से, तभी तो लोग इतने सुंदर सुंदर दिखते हैं वीडियोस में। मेरे हस्बैंड मुझे इतना बोलते रहते हैं, ये ले ले, ये चीज़ लेनी चाहिए तुझे, तू वीडियोस बनाती है, तेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, तू वीडियोस बनाती है। बट मैं बड़ी कंजूस हूँ सच्ची में। मेरे को लगता है कि पैसा खर्च ना हो। ये मुझे बोलते हैं कि पैसे कमा ले लेकिन खर्च ना करियो। पता नहीं वो कपड़े लेने जाती हूँ, सोचती हूँ मैं इस पर ना अच्छे और स्टाइलिश और महंगे कपड़े खरीदूँगी, लेकिन जाती हूँ तो मुझे वही पसंद आता है, यही 500-700 हज़ार वाला, क्योंकि मैं उसे ना कंफर्टेबल पहन सकती हूँ। दूसरे कपड़ों को मैं सजा के रख देती हूँ बस, कि कहीं जाऊँगी ऐसी जगह पे तो डालूँगी, और ऐसी जगह कभी आती ही नहीं है। पता नहीं मेरा ही नेचर ऐसा है या मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी। एक सबसे बड़ी ये भी चीज़ होती है ना कि हमने बचपन में बहुत मजबूरियाँ देखी, तो वैसा ही नेचर बन चुका है अब, कि थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलना है, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। ये तो मेरे हस्बैंड मुझे कभी बोलते हैं ना, हस्बैंड बोल देते हैं कि ये चीज़ ले ले अच्छी वाली, ये चीज़ ले ले थोड़ी ढंग की, अच्छी तो लगे। नहीं तो भाई मैं तो, मेरा तो जिगरा नहीं है कि मैं महंगी चीज़ें खरीद सकूँ। इवन दैट मन्नू के स्कूल से ना मैसेज, मन्नू के स्कूल से नहीं, मन्नू की ट्यूशन का ना मैसेज आ रहा था, बच्चे ना मिलके वो बना प्लान कर रहे हैं मूवी पे जाने का। तो पहले तो मैंने सोचा अकेले नहीं भेजती यार, इतने में तो हम सब खा पी के आएंगे, ये वो ऐसे। फिर मैंने सोचा बचपन में मेरे साथ एक बार ना इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को हमारे स्कूल का ना ट्रिप जा रहा था। तो मन तो करता है, देखो बचपन में माँ बनने के बाद हमारी सोच अलग हो गई है, लेकिन जब बच्चे थे तो सोच अलग थी ना। तो ट्रिप जा रहा था, बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, फ्रेंड्स भी जा रहे थे। जब फ्रेंड्स की बात होती है ना तो बहुत बात ही अलग होती है। फ्रेंड्स भी जा रहे थे, मैंने भी मम्मी को बोला कि मम्मी जाना है मुझे। तो स्कूल का उस टाइम पे सिर्फ 100 रुपये मांग रहे थे, वो 100 रुपये, और साथ में अपने खाने पीने का ले आना, घर से खाना भी ले आना और खाने पीने के लिए अलग से पैसे ले आना। अगर तुमने खाना हो तो स्कूल की तरफ से कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं दी जाएगी, बस में ही दी जाएगी, जो बिस्किट और फ्रूटी दी जाएगी, और कुछ भी नहीं दिया जाएगा, या फिर घर से खाना बनवा के लाना। तो बड़ी मिन्नतें की मम्मी की, मम्मी बोल रही थी नहीं बेटा हाथ टाइट है, ये वो ऐसे। फिर मिन्नतें करी तो माँ बाप को थोड़ा तरस आया था, मम्मी ने भेजा। जबकि हमारे स्कूल के बहुत सारे ट्रिप गए थे, लेकिन मैं एक ही ट्रिप में गई थी, 100 रुपये भरे स्कूल के लिए। उसके बाद मम्मी ने मुझे साथ के लिए थे 50 रुपये सॉरी। बाकी सब बच्चे लेके आए, कोई 200 कोई 250, तो सब ने इतना जी भर के खाया, और मैं लेके गई थी सिर्फ 50 रुपये, जिसमें मैंने एक झूला झूला जिसमें उस चीज़ की टिकट थी 20 रुपये, और 10 रुपये की फ्रूटी ली और 20 रुपये की पैटीज़ खाई। मतलब मैं सच्ची 20 रुपये की नहीं, 10 रुपये की पैटीज़ आती है, और 10 रुपये का मैंने कुछ और खाया, 10 रुपये का मैंने अपनी फ्रेंड को खिलाया, और क्योंकि उसने भी मुझे कुछ अपने में से शेयर किया था। तो मैं उस दिन को याद करी थी। एक तो लिटरली मेरी थोड़ी सी आंखों में पानी आ गया कि हमारे वो दिन कैसे थे, कि मन कितना करता था जाने का, लेकिन सिर्फ इसलिए हम मम्मी को कई बार तो कह नहीं पाते थे कि नहीं, मम्मी मना कर दे कि पैसों का दिक्कत है। दूसरा, अगर मैं वहाँ पे गई थी, सब इतना कुछ खा रहे थे, इतना कुछ खा रहे थे ना, लेकिन मैं सोच रही थी
कि ये पैसे होते तो मैं भी खा लेती, मतलब होता है ना कि ये भी झूला झूल रहे हैं, सारे बोल रहे थे बोटिंग करते हैं बोटिंग करते हैं, तो लेकिन टिकट के लिए हमें अलग से देने थे, स्कूल वालों ने नहीं भरे थे, वो बोल रहे थे हम लेके जाएंगे, उनकी जो उसमें आएंगे ना, तो कोई आया तो भाई मन्नू का एक पार्सल आया था, मन्नू के लिए इसके पापा ने टी शर्ट्स मंगवाई हुई हैं, 3 तो आ गई थी, एक रहती थी। तो पता है क्या हुआ कि ना, जब स्कूल वाले जो लेके गए थे ना, जो हमसे 100 रुपये लेते, जिसमें हमारा किराया भी था, मतलब जो बस करके गए थे, और दूसरा स्कूल की तरफ से जो एक आध झूला उन्होंने झुलाना था वही था। अब एक्स्ट्रा इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी, जहाँ हमें वो ले गए थे, एक मंदिर था, मंदिर के साथ पार्क था वहाँ पर, और उस एक्टिविटी में अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इंजॉय करना है तो आपको खुद के पैसे भरने थे। तब मैं 10th क्लास में हो चुकी थी। अब 10th क्लास का बच्चा छोटा तो नहीं होता ना, बड़ा होता है, उसे शर्म महसूस होती है, उसे हिचकिचाहट महसूस होती है, वो बेइज्जती फील करता है, सब कुछ होती है। तो इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील हुआ ना, मतलब एम्बैरेस खुद को उस टाइम पे होता है क्योंकि हम बच्चे थे, लेकिन एज ए पेरेंट्स वो मजबूर थे। मैं मतलब आपसे कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें थी। अब हम इसीलिए मैंने आज, पहले तो मैंने सोचा कि मन्नू को नहीं भेजती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो भेज देती हूँ यार, अब मैं किस लिए कर रही हूँ और मेरे पति किस लिए कर रहे हैं, एक ही तो बच्चा है हमारा, हम उसको ही हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना करते रहेंगे कि, क्योंकि ये वाला टाइम दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। वैसे ये चीज़ होती है, जिसने मायके में बहुत मजबूरियाँ देखी हैं और आगे चलो अच्छा मिल गया तो भूल जाती हैं पिछली चीज़ें, लेकिन कई कई ऐसी होती हैं जिनके मायके में मजबूरियाँ होती हैं, ससुराल में ऐसे कुछ मिल जाते हैं लोग जहाँ पे मजबूरियाँ, तो वो हेल बन जाती है लाइफ। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जब मायके में बहुत अच्छा बिता के आती हैं, लेकिन ससुराल में जाके उनकी लाइफ हो जाती है हेल। वो चीज़ मायके का, वो बोलते हैं ना, मायके की गरीबी कट जाती है लेकिन ससुराल की गरीबी नहीं कटती। तो मैं चाहती ही नहीं कि भाई गरीबी आए, बाकी तो ऊपर वाले की ने जो कर्मों में लिखा है वो होके रहेगा, होके ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो। तो चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ मैं ऐसे बातें शेयर करती हूँ जैसे मेरे साथ ना कोई बैठा हो और मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। इसलिए मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बना के। आप लोगों को अच्छा लगता है ना मेरे व्लॉग देख के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बना के। तो भाई अभी टाइम हो गया 2:15 बजे का और मन्नू के आने का टाइम होने वाला है। तो उसके आने से पहले मैं बना के रख दूँ उसके लिए राइस, क्योंकि फिर वो फटाफट खा के भाग जाएगा मूवी के लिए। एक ट्यूशन की उसकी छुट्टी हो जाएगी और इसके लिए मुझे आज बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि ये कहेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ती जा रही है, तो उसकी ट्यूशन की छुट्टी करा के उसको मूवी के लिए भेज रही है। बट वो बहुत दिनों से कह रहा है मम्मा आप चलो आप चलो, हम खुद भी ना जाएं, बच्चे को भी ना भेजें। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है थिएटर्स में मूवी देखना इतना ज़्यादा, दोस्तों के साथ पसंद है, बीवी बच्चों के साथ पसंद नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं घर पे देख लो, इतना बड़ा टीवी किस लिए लगवा रखा है, घर पे देख लो, वेट कर लो, फिल्म आएगी जब देख लेना। अब फिल्म आती है 2-2 महीने बाद भाई। तो चलो भाई, यहाँ पे राइस बन चुके हैं, तो हम भगवान जी को लगाते हैं भोग। अब पता है हमारे घर का क्या सीन है, देखो मम्मी को ना मिर्चें नहीं खाते ज़्यादा, मम्मी मिर्चें नहीं खाते ना, तो मम्मी कोशिश ये करती है भगवान जी को सारी मीठी चीज़ों का भोग लगवाया जाए, मिर्च वाली चीज़ों का लगवाया नहीं जाए। हम कई बार बोलते हैं ऐसे मजाक में तो मम्मी आप मिर्चें नहीं खाते, भगवान तो खा लेते हैं। तो मम्मी कही नहीं भगवान भी नहीं खाते क्योंकि मम्मी मिर्चें नहीं खाते। मम्मी की कोशिश ये रहती है कि मम्मी कोई भी चीज़ भोग लगवाए और उसके बाद मम्मी खुद खाए, तो इस वजह से मम्मी मिर्चों वाली चीज़ों का भोग कम लगवा के, सुबह भी मम्मी पराठा बनाएंगे, नमक का दो उस पर शक्कर रख के भोग लगवाएंगे, तो ऐसे ही रहता है हमारे घर का सीन। तो फटाफट से भोग लगवा देती हूँ। नहीं जी, तो भाई यहाँ पे मन्नू को आते ही बोला रेडी हो जा, क्योंकि इसको जाना है मूवी देखने। छोड़ो एक्टिवा पे ऐसे। जाना है या नहीं जाना, या मैं मना कर दूं? अरे क्यों, अब क्या बस तू जा एक्टिवा पे जो जेब में हाथ मार। पापा चलाते हैं। 210 रुपए टिकट के, 500 रुपए तेरे। पहले ही डाल दिए, बाद में भी दे सकते थे। जेब में डाले, भूल जाओ। 500 रुपए बस। और तो 1000 रुपए देखिए, देखो 500 रुपए मैंने अपनी खुशी से डाल दिए कि चल खाने पीने के लिए, वैसे घर से राइस खा के जा। कहाँ चढ़ रहा है, खा ले कुछ खाना है तो। अरे मैं नहीं खा रहा, टाइम नहीं है। बस फिर वही बात, कंघी कुंगी कर ले, थोड़ा चश्मा साफ कर ले, फिर जा। ये लो।
फिल्म देखने जा रहे हो? तू भी जा रही है? नहीं मैं नहीं जा रही। चल जा फिर। अरे ईयरफोन बैटरी नहीं, थोड़ा चार्ज होने दो। देखना 12-13% बैटरी छोड़ी है। तो ट्यूशन क्या पता नहीं। क्या दोबारा बोलियो? मैं नहीं कहा है यार, उसने तो कहा भी नहीं, मैंने उनको हाँ भरी है, ये तो था भी नहीं, पीछे से मैसेज करा, मैंने कहा चलो ले जाना, बड़ा दिन हो गया। कितने बजे जाना है? बस 3:10 का शो है, मैंने उनको मैसेज डाला, मैं कहा 5:30 का कर लो, कहते हैं नहीं फिर ना आने में लेट हो जाता है हमें। जा क्यों नहीं रहा? 2:52 हुए पड़े हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और हस्बैंड चले गए थे 4 बजे ही, क्योंकि बरसात रुकी, क्योंकि बरसात सुबह से हो रही है, कभी रुक रही है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है, तो बरसात रुकी और हस्बैंड फटाफट चले गए और मैं बैठ गई अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए। और अभी पता है इतनी तेज़ आवाज़ आई है ना कहीं पे बिजली गिरने की, बहुत तेज़ आवाज़, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कहीं पास ही गिरी हो, मतलब चाहे दूर भी गिरती हो लेकिन आवाज़ तो इतनी तेज़ आती है ना, बस भगवान सब सुख रखे। तो अभी बज रहे हैं 5:15, मैंने बर्तन धोए नहीं थे क्योंकि ठंडे पानी में बर्तन धोने में थोड़ा सा आलस आता है, तो मैंने कहा चलो शाम को 5-5:15 बजे ना पानी आता है ताज़ा, तब चला के ना फिर धो लूँगी। तब तक मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करने बैठी हूँ और यहाँ पे अपना काम चल रहा है फिर काम तो करना ही है ना। और बरसात में कपड़े धोए थे, 3 बार मैंने तार पे कपड़े डाले, फिर स्टैंड पे डाले, फिर धूप निकल आती, जैसे ही स्टैंड पे डालती तो धूप निकल आती, फिर तार पे डालती तो बरसात आने लग जाती। और अभी भी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है भैया, बहुत तेज़ बरसात है, रुकने का नाम नहीं ले रही। मन्नू गया हुआ मूवी देखने, अंदर गिर रहे क्या? ऐसे लग रहा था ओले गिर रहे हो। तो भाई अभी बज चुके हैं 7:45, अभी लाइट आई है। मैं बर्तन धोने का वेट कर रही थी, मोटर चलाई, लाइट चलेगी, तब तक मैंने अपने सारे काम निपटा लिए। अब जाके बर्तन धोऊंगी। मन्नू अभी तक नहीं आया है, मूवी देखने के लिए गया हुआ था, बट उसका मैसेज आया है कि हाँ वो फिल्म ख़त्म हो गई है, मूवी ख़त्म हो गई है, तो हम आने वाले हैं। तो चलो उसका वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम गया फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने। वो ठंड बहुत पड़ चुकी है बरसात की वजह से, बैठे बैठे मेरे गोड्डे जाम हो जाते हैं, अभी से यही हालत हो गई है एक गोड्डे में तो मेरी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है एक गोड्डे में, तो बहुत ज़्यादा, हल्का सा मोड़ लो दिक्कत, एक में ज़्यादा दिक्कत है, एक में नहीं है। सुबह जुम्बा करती हूँ ना, कभी कभी जब जिम जाती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर नीचे बैठ के उठने वाला सीन आ जाए ना तो ये गोड्डा तो उठा ही नहीं जाता, बट किसी के सामने हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते ना ऐसे कि अब बुढ़े हो गए, फिर कहोगे हंसती हुई अच्छी लगती। तो भाई अभी मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया है 2-3 दिन से कि दीदी प्लीज़ ढोकले की रेसिपी शेयर करो। तो बहन जिस दिन मैं ढोकला बनाऊंगी उस दिन ज़रूर शेयर कर दूंगी। 2-3 दिन से तो कुछ चटपट बना ही रही थी, बट अभी ठंड बहुत हो गई है तो मेरा मन नहीं है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। 1-2 दिन में ट्राई करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी पक्का। मैंने भी वैसे यूट्यूब पे ही सीखी थी, देख के 7-8 बार चीज़ें वेस्ट कर करके। और क्या मेरा बच्चा पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस, और क्या मेरा बाबू सोना बच्चा। दरवाज़ा बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है क्योंकि शोर ही इतना ज़्यादा होता है। आ गया मेरा बच्चा। कैसा रहा मूवी, कैसी थी? बढ़िया थी। हाँ। फिर क्या किया मूवी में? मूवी देखी और क्या करा? और खाया क्या? खाया जो खाया खाना होता है। बता तो सही, पैसे और लिए थे तूने ऑनलाइन? पहले पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, सबने अपनी इंडिविजुअल ली? अरे एक अच्छा, फिर आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम खाए हैं? अच्छा 60 रुपये की आइसक्रीम लिया लास्ट में? 60 रुपये की आइसक्रीम ली? 30 की 2। अच्छा चलो खत्म, पैसे खत्म। और क्या लगता है आज ये बच्चे होते हैं, आपसे मानता थोड़ी। चलो जी, खुश? अरे मैं आपको बताता हूँ। क्या बताओ? तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर का, और डिनर में दिन में मन्नू ने तो कुछ खाया नहीं, मूवी देखने के एक्साइटमेंट में, तो वो तो बोल रहा है कि मैं चावल और छोले ही खाऊंगा। हस्बैंड भी यही खाएंगे क्योंकि चावल मिल जाए तो रोटी को ही नहीं पूछता, लेकिन मैं हूँ ऐसी जो सबसे अलग हूँ घर में,
मेरे को तो रोटी चाहिए भैया। सुबह भी मैंने ब्रेड बटर खा लिया, तो उसके बाद अपने अकेले के लिए आलस आ गई रोटी बनाने की। पापा जी ने भी ब्रेड बटर खा लिया। पापा कहते हैं मेरे को भी यही दे दो। मम्मी ने भी खा लिया। फिर मेरा मन कर रहा था रोटी खाने का, लेकिन अकेले के लिए मेरा ना मन ही नहीं किया बनाने का। और दोपहर को चावल थे, तो मेरा मन था कि मैं रोटी बना लूँ अपने लिए। फिर मन नहीं किया कि छोड़ पड़े। बट अब पापा के लिए रोटी बनेगी, क्योंकि पापा दोबारा चावल नहीं खाएंगे, तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। मम्मी भी खा लेगी। फिर एक बार तवा रखा जाएगा तो सब खा लेंगे, लेकिन मन्नू और मन्नू के पापा नहीं खाएंगे। पानी गर्म करना था, उबाल दिया। बताओ, पागल लड़की मैं भी ना, बातें करने लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ पापा के लिए उबल बोलने लगे। देखो धुआं आ रहा है ना, क्योंकि उबालने के लिए कहा था मैं, गर्म करके लाने के लिए कहा था। धुआई ले लिया उन्होंने बस, और मैं यहाँ उबाल के बैठ गई पानी। चलो कोई नहीं, रख देते हैं, काम आ जाएगा। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बनाना कि अगर आपके घर पे राइस बने हो तो रोटी खाना कौन पसंद करता है। देखो अगर कोई और खाए, देखो पता क्या होता है, अगर खुद भी राइस खा लो शौक से और घर का कोई और खाए, तो कभी कभी गुस्सा आता है ना कि हाय अब इसके लिए रोटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तो मैं खुद हूँ जिसे चावल कम पसंद है, रोटी ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं किस पे गुस्सा करूँ? वो गुस्सा करूँगी तो क्यों? क्योंकि मेरे घर पे ऐसा कोई है ही नहीं कि भैया ये कहेंगे कि ये क्यों बनाया है, वो क्यों बनाया है। बस ताज़ा बना हो चाहे कुछ भी बना दो, खा लेते हैं। ऐसा नहीं, नखरे नहीं करते। नखरे इन द सेंस कि वैसे कुछ चीज़ पसंद नहीं आती कि ये ऐसे बनाया वैसे बनाया, तारीफ नहीं होती, बट ऐसे नखरे नहीं करते कि भैया दाल रोटी ही खानी है, कि भाई चाहे और कुछ बना दो उसके बदले दाल रोटी खानी है। ऐसा वाले वो नहीं है। आप समझ गए होगे आप। चलो पापा जी को रोटी दे के आते हैं। मन्नू बेचारा थक के आया, कह रहा है मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रही है। और मौसम ऐसे हो गया ना, इसकी वजह से मेरी भी कमर में बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। जबकि मैं आज ना काफ़ी दिनों बाद फ्री हुई हूँ। 1 घंटा मैंने मूवी भी चला रखी थी, मूवी देखी आराम से, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर भी मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। क्योंकि ना ये मौसम ही ऐसा हो रहा है, एक दिन में थोड़ी सी गर्मी सी होने लग जाती है जब तेज़ धूप निकलती है, और आज बारिश हो गई। चलो जी, रोटी फूल गई है, मतलब पापा को भूख लगी है। सो गाइस, तो अभी बजे हैं पौने 10। आज मैं जल्दी फ्री हो गई। सुबह भी मैं जल्दी फ्री हो गई थी, दोपहर को भी मैं आज काफ़ी देर फ्री बैठी रही थी, और अभी भी मैं जल्दी फ्री हो गई। बर्तन धोआई, मन्नू भी सो गया है, और मैं भी बहुत फ्री हो गई थी। फिर भी मैं थक गई हूँ, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद आज जुम्बा में ना ऐसे नीचे बैठ के डांस कराया था, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है दर्द हो रही है कमर में। शायद मेरे को अब पक्का लग रहा है कि उसी की वजह से हो रही है। तो अभी मैं करूँगी आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक केयर।